Today we'll know the reasons for sinking and floating. What is sinking? If an object weighs more than an equal volume of water and goes down inside the water. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब भारी होता है, वेज मोर देन एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, तब वो ऑब्जेक्ट पानी के नीचे चला जाता है, तब वो सिंकिंग कंडीशन में आता है। अभी फ्लोटिंग बोलने से क्या समझ में आएगा? इफ़ एन ऑब्जेक्ट वेज लेस देन एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड स्टेज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वेजलेस मतलब हल्का होता है और पानी के ऊपर में स्टे करता है, नीचे नहीं जाता है, पानी के नीचे नहीं जाते हैं, तब उसको बोलते हैं फ्लोटिंग कंडीशन। अभी हम लोग देखे थे जब लेमन की एक्टिविटी किए थे कि लेमन क्या हुआ था, क्लीन वाटर में सीधा नीचे चला गया था, सिंक हो गया था। पर हम लोग जब सॉल्ट ऐड किए, उसका डेंसिटी, वाटर के डेंसिटी जब बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया डेंसिटी, तब क्या हुआ था कि लेमन ऊपर की तरफ आ गया। अभी हम लोग डेंसिटी बोलने से क्या समझ में आएगा? डेंसिटी बोलने से ये समझ में आएगा जब वाटर मॉलिक्यूल्स में और भी सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, तब क्या होता है, उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। मीन्स कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। जब उसका कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज हो जाता है तब डेंसिटी बढ़ जाता है। तो हम लोग देखे थे कि डेंसिटी जैसे बढ़ा, लेमन फ्लोट होने लग गया। डेंसिटी जब बढ़ता है तब पानी के अंदर से अपवर्ड एक फोर्स क्रिएट होता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। अपवर्ड फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं बॉयंट फोर्स। वो क्या होता है, पानी के अंदर से ऊपर की तरफ फोर्स क्रिएट करते हैं। ये बॉयंट फोर्स क्या होता है, किसके बराबर होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फुल्ली और पार्शियली इमर्स करते हैं पानी में, तब उस ऑब्जेक्ट अपने वेट का पानी डिस्प्लेस करते हैं, मतलब उसको बाहर की तरफ फेंकते हैं। इट पुशेस आउट वाटर। दिस वाटर इज कॉल्ड डिस्प्लेस वाटर। जब क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में जाता है अपना जगह बनाने के लिए उस पानी में, तो पानी को छलकाएगा ही, बाहर की तरफ फेंकेगा। उस जगह को उस अपने अपने आप को उस पानी में रखने के लिए क्या करेगा, अब कुछ पानी को फेंकता है बाहर की तरफ। उस पानी को हम लोग, जो पानी को फेंका उस पानी को हम लोग वेट करते हैं, तो देखा जाएगा इसका जो बॉयंट फोर्स है उसके बराबर है। ठीक है, अभी हम लोग आर्किमिडीज लॉ में आते हैं, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अभी आर्किमिडीज लॉ क्या है?
आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब होता है जो चीज़ फ्लो होता है, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। हम लोग देखे थे कि एक इसमें पानी है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फुल्ली और पार्शियली इमर्स है तब उसके नीचे से एक फोर्स क्या होता है, क्रिएट होता है, अपवर्ड फोर्स क्रिएट होता है, जिसको हम लोग बॉयंट फोर्स बोला है ना। वो क्या होता है, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मतलब इस ऑब्जेक्ट को पानी में रहने के लिए क्या करना पड़ा था, अपना जगह बनाने के लिए कुछ पानी को अपने वेट का जितना वेट है उतने वेट के पानी को डिस्प्लेस करना पड़ रहा था, पुश आउट करना पड़ा था, फेंकना पड़ा था। तो ये जो वेट है डिस्प्लेस्ड वाटर, ये पॉइंट फोर्स के बराबर है, ठीक है। और कभी कभार हम लोग देखते हैं जो जिनको स्विमिंग आता है, जब पानी के अंदर जाते हैं तब देखते हैं अपने बॉडी हल्का लग रहा है, हल्का लग रहा है मतलब पानी के नीचे हम जब जाते हैं तब हमारे वेट लॉस होता है, उस टाइम के लिए वेट लॉस लगता है, हल्का लगता है। कितना वेट लॉस होता है, जो अपवर्ड फोर्स है उसके बराबर उसका वेट लॉस होता है। ये जो अपवर्ड फोर्स है उसके बराबर। तो क्या है, अप थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट, ठीक है। अभी हम लोग देखे हैं कि सिंकिंग कंडीशन में क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वेज मोर, है ना, ये हम लोग देखे थे कि जब उसका वेट ज़्यादा होता है तब वो सिंकिंग कंडीशन में आता है। अभी वेज मोर मतलब वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू mg। अभी W इज़ फॉर वेट, m फॉर मास एंड g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अभी देखो मास बोलने से क्या समझ में आता है, द अमाउंट ऑफ मैटर। कोई भी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर कॉम्पैक्ट पोजीशन में है उसको हम मास बोलेंगे। और ग्रेविटी हम लोग जाते हैं कि कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ नहीं जाता, सीधा नीचे की तरफ आता है। तो ये जो ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी उसको बोला जाता है। जब m इंटू ग्रेविटी करेंगे तब हमें वेट आ जाएगा, ठीक है। अभी m क्या होता है, m मतलब मास क्या होता है, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड एंड d इज फॉर डेंसिटी। तो आप लोग देखो जब कोई भी चीज़ सिंकिंग या फ्लोटिंग होता है कितने सारे चीज़ उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, मास, ग्रेविटी, वॉल्यूम, डेंसिटी, है ना। तो आर्किमिडीज के हिसाब से जो बॉयंट फोर्स क्रिएट होता है जो परपेंडिकुलरली क्रिएट होता है, ठीक है। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, आप तो बोल सकते हो कि मैम वो ज़्यादा वेट होने से ही क्या सिंक होगा, शिप तो सिंक नहीं होता है। तो शिप का क्या होता है, शिप के जो नीचे वाले पोर्शन है क्या होता है, वो ब्रॉड होता है। और जितना ब्रॉड होता है उस क्या करता है, वॉल्यूम, इसका आयतन क्या है, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन ज़्यादा है। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा मतलब जितना ज़्यादा वाटर को टच करेगा क्या होगा, उसका बॉयंट फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा। और बॉयंट फोर्स इंक्रीज होगा मतलब अपवर्ड फोर्स इंक्रीज हुआ। तो अपवर्ड फोर्स क्या करेगा, शिप को फ्लोट करने के लिए हेल्प करेगा। पर उस आप बोलेंगे नेल्स तो छोटी सी चीज़ है ना, वो क्यों, वो तो भारी उतना है ही नहीं, उतना वेट है नहीं, वो तो पानी में डूब जाता है। कैसे डूब जाता है, क्योंकि नेल जब पानी में वाटर में इमर्स होता है, ये कम वॉल्यूम वाटर के साथ कितने कम वॉल्यूम टच करते हैं तो उसके बॉयंट फोर्स भी बहुत कम होता है, रैदर डाउनवर्ड फोर्स। इसलिए क्या होता है, नेल सीधा सिंक हो जाता है। क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि
वॉल्यूम एंड सिंकिंग के लिए बहुत सारे कंडीशन है, जैसे वेट हुआ, वेट के साथ साथ मास एंड ग्रेविटी है। मास कैसे बनता है? मास जो मैटर ऑफ सब्सटेंसेस, मास में आता है वॉल्यूम एंड डेंसिटी। मास इज इक्वल टू वी इंटू जी। सो बहुत सारे चीज़, सॉरी वी इंटू डी, तो वेट बोलने से हम ऐसे बोल सकते हैं वी इंटू डी इंटू जी। वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम, डेंसिटी, gravity. Volume of displaced water, a displaced liquid, D is for density of liquid and G is for gravity. तो बहुत सारे चीज़ कंडीशन इसमें काम करता है फ्लोटिंग और सिंकिंग के लिए। और कुछ आपको क्लियर करना है तो मैं एक बार और बता दूं कि अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स डिस्प्लेसेस फ्लूइड ऑन इट्स मास, a sinking object displaces fluid based on its volume, है ना। वॉल्यूम इसका कम रहता है तभी वो क्या होता है, द वॉल्यूम मतलब वो कम क्या करते हैं, वाटर को टच करते हैं, इसका आयतन कम होता है, तो बॉइंट फोर्स भी कम हो जाता है ना। बॉइंट फोर्स कम हो जाता है तो नीचे नीचे आ जाता है। बॉइंट फोर्स इंक्रीज होगा, आयतन ऑब्जेक्ट का नीचे आयतन बढ़ेगा, मीन्स उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो बॉइंट फोर्स भी इंक्रीज होगा। बॉइंट फोर्स जैसे इंक्रीज होगा, या अपवर्ड, बॉइंट फोर्स को अपवर्ड फोर्स भी बोल सकते हैं, तो उसको फ्लोटिंग के लिए हेल्प करेगा। एंड द शिप वेज लेस देन द वाटर इज डिस्प्लेसेस, सो दैट्स वाई शिप फ्लोट करते रहते हैं, जबकि नेल ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाता है तो क्या हो जाता है, वो सिंक हो जाता है। तो बॉइंट फोर्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ बॉइंट फोर्स। ओके।